आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। जी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, इस बात से हम सभी बाखबर हैं कि जो हादसात हैं, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, वो दरपेश आ सकते हैं और ये हादसात कभी कभी बड़ी ख़राब शक्ल इख्तियार भी कर सकते हैं। अब मसलन हम ख़वातीन हैं, हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम छोटे मोटे जल भी जाते हैं, या बच्चे भी खेलते खेलते कभी अभी अपना हाथ जला लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई क्रीम लगा ली या मलहम लगा लिया, क्योंकि हल्का फुल्का जो जलना होता है वो हमारी ऊपरी जो जिल्द है सिर्फ उसे ही मुतासर करता है, और जो इसे हम फर्स्ट बर्न भी कह सकते हैं, फर्स्ट बर्न यानी फर्स्ट डिग्री बर्न भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये हादसा बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये सेकेंड बर्न, थर्ड बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न तक भी पहुंच सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बर्न केयर से जुड़ी हुई। अगर कोई जल गया है और हद दर्जा जल गया है तो किस तरह से उसे फ़र्स्ट एड दी जाए, कैसे उसे सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, और ऐसे में कितनी अहम है हमारा जो दिमाग है उसका हाजिर होना, ताकि हम पैनिक ना हो और पेशेंट को सही सलामत हॉस्पिटलाइज कर सकें। इन्हीं सभी बातों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं हम इस जलने से, कैसे जो ये जलने के हादसा पेश आ रहे हैं इनसे बचा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर जानकारी हासिल करने के लिए, रोशनी डालने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक्सपर्ट्स का एक ख़ास पैनल। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, और अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो जल्दी से आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर यानी कि टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मिलाइए हमें फ़ोन। चलिए तो इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले ज़रा नज़र डाल लेते हैं इस मुख्तसर सी रिपोर्ट पर, एक ख़ास नज़र। आज के दौर में जलन या जलने की सूरत में फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करना जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करता है। जलने की नौयत के मुताबिक इलाज मुख्तलिफ होता है। जलने की हालत में अक्सर अफराद पर मुनासिब इलाज न मिलने की वजह से संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जलने की वजूहात में गर्म चीजों को छूना, बिजली का झटका, कीमियाई मादे और आग शामिल है। जलने की नौयत को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले दर्जे में सिर्फ जिल्द की ऊपरी सतह मुतासिर होती है, जैसे कि धूप में ज्यादा देर रहने से सनबर्न। अगर कोई शख्स जल जाए तो सबसे पहले मुतासिरा जगह को ठंडे पानी से धोएं और किसी किस्म का तेल या क्रीम लगाने से गुरेज करें। अगर जलन ज्यादा शदीद है तो फौरन अस्पताल का रुख करें ताकि बरवक्त तिब्बी इमदाद दी जा सके। जलने के बाद घर पर इब्तिदाई इमदाद के दौरान ये इकदाम किए जा सकते हैं। जली हुई जगह पर फौरन ठंडा पानी डालें, मुतासिरा जगह को साफ कपड़े से धोएं, मरीज को पानी या मशरूब दें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। दिवाली खुशियों और रोशनियों का त्योहार है। दिवाली की खुशियों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बेहद जरूरी है ताकि हम और हमारे प्यारे महफूज रह सकें। इस दिवाली रोशनी और खुशियों को बगैर किसी हादसे के मनाएं। इस मौके पर पटाखे जलाने से बाज़ औक़ात खतरनाक हादसे भी पेश आ सकते हैं। इन हादसात से बचने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। पटाखे जलाते वक्त एहतियात बरतें, पानी या आग बुझाने का इंतजाम करें, सूती कपड़ों का इंतखाब करें, कभी भी खराब पटाखे दोबारा ना जलाएं, जानवरों का ख्याल रखें। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा फरहान, पहले तो जलने का कोई हादसा पेश आना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी के साथ आ भी गया है तो इब्तदाई इमदाद क्या होनी चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि दिवाली भी अनकरीब है, तो जाहिर सी बात है कि पटाखे सब लोग जला रहे हैं, जलाएंगे भी आगे भी, तो उससे कैसे बचा जा सके और क्या क्या जो प्रिवेंशंस हैं वो हमारे एक्सपर्ट जो आज हमारे इस प्रोग्राम में बताएंगे वो हमें उसके एहतियाती जो कदम उठाने वो क्या क्या करने, ये सब आज हम इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। जी हाँ, आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी, और आपसे हम ये भी गुजारिश करते हैं आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें हमेशा एहतियाती तदाबीर का ख़्याल रखें, क्योंकि जो हमारी ये कदम है, प्रोटेक्टिव कदम है किसी भी चीज़ को करने के, वो हमें बड़े बड़े हादसा से बचा देते हैं। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका उनसे हम यहाँ तारुफ़ करा देते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानस प्रीतम रॉय, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता साराभाई, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल में। और हमारे साथ जो तीसरे एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मनीष सिंघल, जो कि एचओडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करूँगा डॉक्टर मनीष सिंघल, आप सीनियर यहाँ पर बहुत सीनियर हैं और काफ़ी वक्त से इस तरह के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप उनको बचा भी देते हैं कि अगर वो उन स्टेप्स का इस्तेमाल करें जो आप उन्हें एडवाइस करते हैं। ये जलना होता क्या है बेसिकली, कि जो जलने को तो हर कोई जानता है कि आग की जद में कोई आ जाता है तो वो जलने का एक कारण या रीज़न या एक वजह बन जाती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप एक एक्सपर्ट हैं, कि जलना क्या होता है, इसमें डिग्री जो होती है कि किस तरह की डिग्री में जला हुआ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी है, ये क्या है, और आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, जलना मतलब होता है कि मेनली स्किन, जैसे आम आदमी खाल बोलता है, चमड़ी बोलता है, उसकी सतह होती हैं जी, जो ऊपर की सतह होती है उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एपिडर्मिस बोलते हैं जी, और नीचे वाले को डर्मिस, और नीचे और भी लेयर होती हैं जी। तो डॉक्टर अगर हम मोटे तौर पे बताएं तो अगर ऊपर की सतह जलती है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं जी, और नीचे की होती है तो सेकंड डिग्री जी, और होती है तो थर्ड डिग्री। ओके, फर्स्ट डिग्री में ये खास बात होती है कि वो अपने आप हील हो सकती है। ओके, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं कि छोटा मोटा बर्न जी। होता है तो अपने आप हील जाता है। ओके, लेकिन ये सोचना कि सेकंड डिग्री या डीप सेकंड डिग्री अपने आप करेगा वो जी, वो ठीक पॉसिबल नहीं। नहीं होता है। ओके। जलने में दो तीन चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को नहीं पता होती है। हाँ, हाँ, बॉडी का कौन सा पार्ट जला है, ओके, जैसे अगर फेस में कुछ जला है, आंखों के पास है, हाथ है, या प्राइवेट पार्ट जले हैं, या किसी ने गर्म हवा को सांस में ले लिया है तो उसमें सांस के अंदर की सारी लेयर जल जाती है। वो एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। ऐसे जी। पेशेंट हमारे पास अभी रिसेंटली आने शुरू हुए हैं जिनमें कि घर में कोई पोटाश ले लेता है और वो आग लग जाती है, वो पूरा पोटाश उसके सांस की फेफड़े में, तो अंदर भी जलन होती है, ओके, इसके स्किन की नहीं है। तो ये जो सारे जो जलने के मेन रीजंस हैं और इनकी डिग्रीज हैं। जी। आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि फर्स्ट डिग्री वो होती है कि अगर घर में जिस तरह काम करते हुए या कहीं पर भी एक स्किन जल जाती है जो अपने आप हील भी हो जाती है। मैं चाहूँगा आपसे ये गुजारिश है कि आप ये बताइए सेकंड डिग्री क्या है और थर्ड डिग्री क्या है, कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें बिल्कुल भी डॉक्टर वेट नहीं करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने में और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि हालात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं अगर उनका वक्त पर इलाज ना किया जाए। डॉक्टर सिंघल, आपसे ही मेरे सवाल है इसे। जैसे कि आप समझते हैं कि जो सेकेंड डिग्री है, जैसे कि एक रीजनरेशन कैपेसिटी होती है जी, जैसा आप देखते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है उनका बॉडी का पार्ट काट दो जी, तो वो खुद उग जाता है। जी, जी, तो जो सुपरफिशियल जो लेयर है स्किन की, जो ऊपर की लेयर है, जी। उसमें एक ईश्वर ने हमको कैपेसिटी दी है कि वो अपने आप हील हो सकती है। ओके, और डीप जो है उसमें अपने आप हीलिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, अच्छा, तो उसमें डॉक्टरों को या तो दवा इन्फेक्शन से बचाना होगा जी, या फिर उनको आपकी चमड़ी दूसरी जगह की लेके कहीं पे ओके, लगानी होगी। ओके, तो उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, जी, उसको हम सेकंड डिग्री बोलते हैं। थर्ड डिग्री में और डीप होता है, ओके, उसमें कभी कभी अंदर की मसल मांसपेशी भी जल सकती हैं, जी, जी, तो उनको भी ऑपरेशन के द्वारा दोबारा ओके, बनाना पड़ता है। तो degree सर्जरी की मतलब जरूरत पड़ जाती सर्जरी है। की जरूरत हमको डीप लेयर से ओके। पड़ती है ओके, और इन्फेक्शन का प्रिवेंशन भी हमको बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जी, ये तो डिग्री के हिसाब से हुआ। दूसरा होता है परसेंटेज, अच्छा। जैसे 1%, परसेंटेज की मैंने 2%। अक्सर बात सुनी है, जब कभी ऐसे हादसा पेश आए हैं, ऐसा हुआ है तो देखा है, डॉक्टर ने बोला है कि ये परसेंटेज है, वो जरा सा बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, क्या है परसेंटेज? जैसे हम पूरी बॉडी को 100% मान लें, जी, जैसे तो हमारा कैलकुलेशन होता है सिंपल कि हाथ को हम 1% मान के चलते हैं। हाथ को 1%, हाँ। ओके, तो ये पूरे इस हाथ को, तो Right. इस हाथ के हिसाब से देखें तो पूरी बॉडी को हम 100% मान लेते हैं। ओके, तो हम अगर सपोज करो किसी को 10 हाथ के बराबर जला है जी, तो वो 10% हो गया। ओके, तो हम उसको परसेंटेज के हिसाब से हम पाम के सरफेस Okay. एरिया को कैलकुलेट करते हैं। राइट, हमारे और भी मेथड है, हमारा और भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आम आदमी के लिए जी, मैं बोलूंगा कि 2 या 3% से ज्यादा का अगर है तो जी। बेटर है कि अस्पताल जाएं। वो 2-3% में भी 100% जाएं। इवन मैं तो कहूँगा 1% भी जाना चाहिए अगर वो
फेस पे है या जेनेटिलिया में है। ओके। और यूजुअली हम 10% के आसपास हम एडमिशन कर लेते हैं पेशेंट का। 10% पर आप एडमिशन कर लेते हैं, यानी कि समझने की ज़रूरत है ये कितनी ज़बरदस्त ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए। पहली बात तो यह है, जो डॉक्टर हिदायत देते हैं, एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हैं, उसके बारे में समझने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए और अपना इलाज पूरी तरह से करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। डॉक्टर सुजाता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि सेकंड बर्न की बात हुई और ये भी बात हुई कि घर में ख़वातीन जब किचन में काम करती हैं तो कोई ना कुछ जला ही लेती हैं, कोई तेल से या चाय गिर गई या गर्म, तो इसमें जो सेकंड बर्न, डिग्री बर्न जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा जल गया है, तो सबसे पहले इब्तदाई इमदाद में ख़ुद हम अपने आप को क्या करें, मतलब फर्स्ट एड के तौर पर? ये क्वेश्चन आपसे जारी रहेगा। ये कॉलर जुड़ रहे हैं, ज़रा उनसे उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो जी हेलो जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी हमें ये पूछना है कि जैसे कभी पानी वगैरह गिर जाता है उबलता हुआ या दूध हाथ पे गिर जाए और मान लीजिए घर में कोई क्रीम भी नहीं है लगाने के लिए, तो ऐसे में इंस्टेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एकदम निशान भी ना पड़े और जलन भी ना हो? अक्सर क्या कहा जाता है ना कि जैसे बर्फ वगैरह में हाथ डाल दें, तो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर सुजाता, यही मैं पूछ भी रही थी कि मैं बस सेकंड डिग्री बर्न की बात कर रही थी, ये शायद फर्स्ट डिग्री की बात कर रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ बर्न मरीज़ के लिए खुद के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन ये है कि अगर किसी के ऊपर गर्म पानी, गर्म चाय या गर्म तेल घर में खाना बनाते समय गिर जाता है, तो सबसे पहले तो जो भी वो शरीर का अंग जला है या जहाँ पे वो गिरा है उसको आप नलके के पानी के नीचे उसे रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि जलन कम हो जाए और जो गहराई है जलने की वो कम हो जाए। जी, बर्फ़ लगाना हम रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बर्फ़ लगाने से गहराई जलने की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उससे जो खून की नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। आप ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं या नलके का पानी तो बहुत ही बढ़िया है, और उसमें 10-15 मिनट रख के जब जलन कम हो जाए, अगर आपके पास घर में किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक मल्लम है तो आप उस पर वो लगा सकते हैं, और अगर बहुत ही छोटा हिस्सा है तो आप मल्लम लगा के उसे खुला भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया, अगर 1% से ज़्यादा है तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपने पास के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, जो कि उसकी फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक क्रीम से मरहम पट्टी कर दें और वो जगह जो भी जली है वो जल्दी हील हो जाए। जी, तो गुड़िया, आपने सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर सुजाता आपको क्या बता रही हैं, और इसी के साथ हम आपको दिवाली भी अनकरीब है, तहे दिल से मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुजाता, मेरा वैसे वही सवाल है, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या करें। दूसरी बात, हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां भी करते हैं, अगर हम जल गए और हमारे ज़्यादा जल गया है कुछ, तो हम क्या गलतियां करते हैं अपने घर में ही? देखिए, तो वो ना करें। सबसे बड़ी गलती होती है पेशेंट की तब जब उसे जलन हो रही होती है, क्योंकि जितना कम गहरा जला हुआ होता है पेशेंट को दर्द उतना ही ज़्यादा होता है। अगर बहुत गहरा जला हुआ है तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये सुपरफिशियल बर्न है। तो जलने के लिए लोग ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो ये है, सबसे पहले ठंडक पहुंचाने के लिए वो टूथपेस्ट लगा देते हैं। जी जी, बहुत देखा गया है। लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, या वो कोई भी मल्लम पड़ा होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, वो लगा देते हैं। कई लोग तो रतन जोत लगा देते हैं, गाँव से जो मरीज़ आते हैं वो लोग रतन जोत लगा देते हैं। कुछ लोग आलू का लेप लगा देते हैं, कुछ लोग आटा लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं शायद उससे ठंडक पहुंचेगी। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ लोग जेंशन वायलेट जो होता है, नीली शाही होती है, वो लगा देते हैं। और ये सब प्रयास इसीलिए करते हैं कि उनको ठंडक मिल जाए, क्योंकि जलन बहुत हो रही होती है। बिल्कुल। तो उसका सही इलाज यही है कि आप 10-15 मिनट पानी के नीचे रखें, बहते हुए पानी के नीचे, जिससे कि जलन में आराम आ जाए। तो सबसे पहले यही करना चाहिए कि पानी में, अपना ठंडे पानी में हाथ रखें या जो भी एरिया जला है, ताकि आराम मिले। फर्स्ट एड के तौर पे यही करना चाहिए सबसे पहले। जी
एक बात देखने में आई है कि अगर किसी भी तरह कहीं पर हादसा पेश आ रहा है तो उस हादसे के जो होने के सबब हैं, बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसका एक बड़ा रीज़न है। अगर लापरवाही कहीं होती है तो कोई बड़ा हादसा पेश आ जाता है, आग लग जाती है, बहुत से लोग उसकी ज़द में आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर रॉय, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह से बताएंगे कि हमारा माशरा, हम सब लोग अपना कौन सा ऐसा रोल अदा कर सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनका यूज़ करके हम इन हादसों से बच सकते हैं। डॉक्टर रॉय। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये मानना है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जी। तो जब हम घर पे हैं तो घर पे अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, राइट, वो हमें क्या प्लान होना चाहिए वो। जी, कि अगर घर में कभी आग लग जाए तो हम कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कहाँ पे बाहर जाके मिलेंगे, वो होना चाहिए। बहुत बार ये कहा जाता है कि आपके घर में फायर अलार्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता है, हमारा तो सोते रहते हैं या घर पे कोई नहीं है और घर पे आग लग गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में अगर हो सकता है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर रख ले, जिसमें अगर कभी आग लग जाता है तो उसको निभाने के लिए आपको मौका मिले। अगर आप किचन में सेफ्टी लेके बात कर रहे हैं तो किचन में आपके पास हमेशा एक बाल्टी पानी होना चाहिए, कि अगर मान लीजिए कहीं पे आग लग गया तो आपके पास वो पानी काम आए। आप अगर किचन में जा रहे हैं तो कोई आपको हमेशा टाइट कपड़ा पहनना चाहिए, लूज़ कपड़ा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना है कि घर पे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि उनको बहुत कुछ पता नहीं है। सो आप उनको बचाने के लिए गर्म पानी या किचन से आप हमेशा उनको दूर रख सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हैं तो आपके गोद में कोई बच्चा ना हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको ये देखना है कि जब आप खाना बना रहे हैं तो जिस कढ़ाई में बना रहे हैं, जो पैन में बना रहे हैं, उसका जो हैंडल है वो अंदर की तरफ रहे। जी। आपको ये देखना चाहिए कि जो आप गरम दूध हो या गरम कोई सब्जी हो जी। वो फ्लोर पे ना रहे, फर्श पे ना रहे, क्योंकि हो सकता है कि फर्श पे अगर होगा तो बच्चे के वो पहुँच के अंदर ही होगा, तो उससे आपको बच्चे को दूर रखना है। जी। सो बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम इस पे बात कर सकते हैं। जी। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये मानना है कि ये खतरा है जो किसी के साथ भी हो सकता है। डॉक्टर रॉय, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, बहुत सारी बातें बताई, और आपकी बातों से हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे हैं वो बच्चे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई घर में काम कर रहा है, कोई लेडी काम कर रही है, और काम करते वक्त अचानक से बच्चा रोने लगता है, वो बच्चे की तरफ चली जाती है, गैस पे कोई काम कर रही है, भूल जाती है गैस पे कोई काम कर रही है, तो वो बहुत बड़े हादसों का सबब भी बन जाता है, उससे बड़े बड़े हादसा पेश आ जाते हैं। तो इसमें क्या ऐसे मतलब एहतियाती तदाबीर या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? क्या पहले गैस का काम बंद करें या कैसे करें? आप एक एक्सपर्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, मतलब उस टाइम पे फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको इस तरफ देखना है या बच्चा रो रहा है तो उसकी तरफ जाना है। और ये कॉमन चीज़ है, सभी के साथ होता है, घर में ऐसा पेश होता रहता है, तो ये समझने की ज़रूरत है इसे। हाँ, तो सबसे पहले आपको, जैसे हमने बात किया कि किसी के साथ भी हो सकता है जी। तो जहाँ पे आग का जो सोर्स है, आप गैस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो देखना है, उसको देख के उसको संभालने के बाद फिर जहाँ पे बच्चा रो रहा है वहाँ आप जा सकते हैं। ओके। और जैसे हमने बहुत बार हमने ये कहा कि बच्चे को जलने से रोकने के लिए, बचाने के लिए सिर्फ गैस नहीं, मतलब जब जैसे हम लोग घर में, आपके सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो भी हमेशा देखना होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक बर्न है वहाँ से भी हमें कैसे बच्चे को बचाना। तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? उसके लिए हमारे लिए एडवाइस ये रहेगा कि जो आपका प्लग पॉइंट है उसको आप खुला मत छोड़िए। उसका जो आपका कैप मिलता है बाजार में वो आप यूज़ कीजिए। जो आपका पॉइंट है उसको हमेशा आप कोशिश कीजिए कम से कम वो मिट्टी से, जो आपका फर्श है वहाँ से आप 4 मीटर ऊपर हो, बच्चे के पहुँच से वो दूर हो। अब कहीं पे ओपन वायर या तार जो है वो अगर दीवार के अंदर से गया हुआ है, या अगर मान लीजिए कोई हाई टेंशन वायर है, उससे सब बच्चों को आपको दूर रखना है। जी जी जी। और जैसे कुछ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत पतंग उड़ाने के लिए बच्चे बहुत जिद करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको देखना है कि जहाँ पे बच्चे पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कोई हाई टेंशन वायर ना हो। ओके। सो ये सब रास्ता अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने बच्चों को आग से और इलेक्ट्रिक वायर से दूर रख सकते हैं। राइट। समरीन, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इन बातों को बहुत समझने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ गहराई से समझने की ज़रूरत है। एक कॉल ले लेते हैं, यहाँ पर एक कॉल आ गई है। हेलो जी, बताइए अपना सवाल, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम
हेलो डॉक्टर में। थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मेरा सवाल ये है जी। कि आजकल ना छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे कि आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज भी जो हो रही है उसमें भी लेज़र का बहुत प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारी रोजमर्रा की भी जो हमारी चीज़ें होती है उसमें भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो नॉर्मली भी थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली बर्न एक वैसे भी किया जाता है जो एसिडिक होता है, बट जो छोटा मोटा भी बर्न हो जाता है जी। उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और मेरा सवाल ये है कि जैसे कि किसी को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लॉटिंग हाँ मतलब लाइक क्लॉट भर जाता है, वो घाव आपके इजीली भर नहीं पाते हैं और वहीं पे बर्न हो जाए तो उसको कैसे क्या केयर करनी पड़ेगी जिससे कि वो जल्दी से आपके घाव हील हो पाए? अच्छा। डॉक्टर मनीष, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। बड़ा इन्होंने सवाल अच्छा पूछा है और बहुत अच्छा आप सवाल किस पूछा तरह से इसको रिप्लाई करना चाहेंगे इसका? देखिए, जो आपने एग्जांपल दिया लेज़र का या जो बर्न होता है घर में हो भी जाता है, फर्स्ट एड सेम है। आपको पानी की चलते हुए पानी में या गीला कपड़ा आपको रखना है जब तक आपकी बर्निंग उस एरिया की ख़त्म ना हो, करीब 10 से 15 मिनट। उसके बाद कोई भी लोकल एंटीबायोटिक आप लगा लीजिए। अगर जस्ट सुपरफिशियल बर्न है तो वो हील हो जाएगा अपने आप। थोड़ा बड़ा एरिया तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एड हर बर्न की सेम है जी, चाहे आपको उसका कारण कोई भी हो, फर्स्ट एड सबकी सेम है। जी। दूसरा आपने बोला कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए या कोई ऐसे एरिया में लग जाए, तो ये बड़ी स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि ओल्ड एज है या पुरानी कोई बीमारी है या स्किन की बीमारी है या छोटा बच्चा है, वो सब उनको हम स्पेशल बर्न बोलते हैं। जो स्पेशल बर्न होते हैं सिर्फ एक्सपर्ट ही ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने आप इसको नहीं ठीक कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पुरानी कोई इंजरी है या पुरानी आपकी कोई बीमारी है और वहाँ पे बर्न हो जाता है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट आएँ, क्योंकि उसमें हो सकता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता हो। प्रेरणा साहबा, ये सवाल जैसा आपने पूछा है यहाँ पर डॉक्टर मनीष ने बहुत अच्छे से आपको बताया। इन बातों का ख्याल रखिएगा और बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा ताकि आप हमेशा सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मनीष, आप ही के पास आएंगे। मेरा एक सवाल ये भी था कि जलने की तो हम बात कर ही रहे हैं, एसिड से भी लोग जल जाते हैं, कई मामला सामने आते हैं। तो अगर ऐसा कोई बड़ा मामला है तो उस वक्त मरीज़ को जो आसपास वाले हैं वो क्या प्रिकॉशन दें, क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्या कदम उठाएं जो सही सलामत उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएं और कोई गलती ना करें जिससे कि डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट में परेशानी दरपेश आए? देखिए, एसिड बर्न एक बड़े ही स्पेशल तरीके के बर्न होते हैं और जिसको हम एसिड बोलते हैं उसको हम अपनी साइंटिफिक टर्म्स में केमिकल बोलते हैं जी। मतलब कहने के लिए एसिड है, पर कोई भी केमिकल से बर्न हो सकता है। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में जाएं तो एल्कली से भी बर्न ज़्यादा रिस्की होते हैं एसिड के मुकाबले जी। तो कोई भी केमिकल अगर है जिससे आपको बर्न हो सकता है, अब देखिए अलग अलग सिचुएशन है। कभी कभी ड्राई केमिकल से ही बर्न हो सकता है, कभी कोई लैब में काम कर रहे हो तो उससे बर्न हो सकता है, कभी कभी टॉयलेट में जो लोग सेफ्टी से नहीं रखते हैं या एसिड का प्रयोग करते हैं, हालांकि हमको करना नहीं चाहिए, उससे भी बर्न हो सकता है जी। तो जो बर्न के जो कारण हैं वो एसिड से कई सारे हो सकते हैं। एसिड के बर्न में भी आपकी फर्स्ट एड सेम है कि आपको सिर्फ उसको चलते हुए पानी में आपको एसिड को साफ करना है। तो जो एसिड जो केमिकल है उसका आपको कम से कम एसिड का इफेक्ट उसमें रहे। अब आप देखिए बड़ी स्पेशल कंडीशंस हैं, किसी के यहाँ पे बाजू में एसिड लग जाता है और वो जल्दीबाजी में उसको ऊपर कर लेगा जी। तो वो सारा एसिड उसकी यहाँ पे लग जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो एसिड वाला पार्ट है, जिस भी चीज पे एसिड गिरा है उसको फटाफट काट के आपको अपनी बॉडी से अलग करना चाहिए सेफली। तो एसिड से आपको दूर होना है, आपको पानी का प्रयोग करना है और आपको अगेन आपको डॉक्टर के पास जाना है। बहुत ही डेंजरस और डीप बर्न होते हैं एसिड के। जी। जो फेस और आई के बर्न होते हैं एसिड के, वो बड़े स्पेशल बर्न होते हैं। जैसे सपोज करो किसी की आई में एसिड चला जाए और वो उसको नॉर्मल तरीके से धोएगा तो ये भी हो सकता है कि वो जो एसिड है वो गिर के दूसरी आंख में चला जाए जी। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो हमको एक केयरफुली उसको एसिड जब हम आंख में क्लीन करते हैं तो हमको ऐसे डायरेक्शन में करना चाहिए कि वो दूसरी तरफ गिरे और दूसरी आंख में ना जाए। तो जो एसिड जो आपकी बॉडी में लग गया है वो और पार्ट को ना डैमेज करे और पानी से उसको डाइल्यूट करें और डॉक्टर के पास जाएं। यही 3 चीजें जो है आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और कितने प्रिकॉशनरी जो अगर ये कदम है एक तरीके से अगर हम उठाएं तो मजीद और ज़्यादा हम उससे मतलब कहते हैं ना कि इफेक्ट नहीं होंगे। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी मैम, मैं संजय बोल रहा हूँ दरभंगा बिहार से। जी संजय।
संजय बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार। जी जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए। मैं पूछ रहा था मैम कि मेरे भाई ने दिवाली में वो अनार थोड़ा था हाथ में, और वो अनार जो है हाथ से चिपक गया और जल गई, तो 2 उंगली चिपक गई है। ओहो। अब वो बिहार में जो है बोल रहे हैं कि इसको सर्जरी कराना होगा। पिछले साल ही करवाया था जी। तो दवाई वगैरह खिला पट्टी तो बांधी, फिर वो उंगली जो है बीच में चिपकी हुई है आखिर में। जी जी जी। डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आप नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया बॉडी से भी जुड़ी हुई हैं, प्रिवेंशन से जुड़े हुए काम भी अंजाम दे रही हैं, इनका सवाल आपने सुना, तो क्या आप इनको बताना चाहेंगी? देखिए, इनका सवाल जो है इस समय के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अभी दिवाली का मौका है। बिल्कुल। और दिवाली के अवसर पर, इस त्यौहार पर लोग जो है सभी तरीके के पटाखे चलाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि बहुत होशियारी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार होता है कि लोग मस्ती में आके अनार को हाथ में रख के और जला के और फिर ज़मीन पे रखते हैं। तो कई बार वो अनार अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो समय से पहले ही हाथ में फट जाता है। और अगर उनकी केवल उंगली जल के जुड़ गई हैं तो ये तो बड़ा कम डैमेज हुआ, नहीं तो अनार अगर हाथ में फूट जाए या बम अगर हाथ में फूट जाए तो हाथ की उंगलियां कट के अलग भी हो जाती हैं और नुकसान और क्षति बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए फिर उन्हें इलाज सही समय पर कराना चाहिए, और अगर उंगलियां जल के जुड़ गई हैं तो उनका प्रॉपर एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के पास जाके आप उंगलियों को अलग करा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना चाहिए दिवाली के मौके पर कि पटाखे जो हैं, एक तो ना चलाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई चलाता है तो बड़े ही लोग चलाएं। बच्चों को पटाखे चलाने के लिए मत इनकरेज करें, और जब भी आप पटाखे चलाएं तो किसी भी पटाखे को हाथ में रखकर ना चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुजाता ने बताया संजय जी आपको कि किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाके आप जो उंगलियां में प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुजाता, आपने अभी दिवाली की ही बात की है, तो अभी दिवाली भी करीब है, आने वाली है। आप लोगों ने क्या मतलब ट्रीटमेंट के अलावा प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या तैयारियां की हैं? देखिए, दिवाली के अवसर पर हम लोग काफ़ी साल से दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को बताते हैं कि पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए, पटाखों से क्या क्या नुकसान हो सकता है शरीर को, इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी नुकसान हो सकता है। केवल जलने का रिस्क ना रह के पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ने से सांस की बीमारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, कान भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जाके बच्चों को बताते हैं। दूसरी चीज़, हम अपने अस्पताल में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में मरीज़ आते हैं जल के या किसी भी और तकलीफ़ को लेके, उनको हम पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें हमने बताया है कि जलने से कैसे बचें, दिवाली के अवसर पर क्या क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि जलने का इंसिडेंस कम हो जाए और जो भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं वो ना हो और आप त्यौहार को अच्छी तरीके से मना पाएँ। दिवाली के अवसर पर 3 दिन के लिए हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे अस्पताल में, हमारे विभाग के सभी डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं, जिससे कि अगर कोई, क्योंकि एक आध मरीज़ नहीं आता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हर दिवाली पे पिछले 5 साल से कोविड का समय छोड़ के हमारे पास दिवाली के दिन ही लगभग 100 मरीज़ आते हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थे। अभी भी 100 मरीज़ दिवाली के दिन आते हैं और एक दिन और अगला दिन मिला के 3 दिनों में लगभग 150 से 200 मरीज़ आते हैं। तो क्योंकि ये मरीज़ बहुत ज़्यादा नंबर्स में आते हैं, इसीलिए हमारे सारे डॉक्टर ड्यूटी पे होते हैं और जो भी पेशेंट आता है उसको कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी उनके जलने के उसका इलाज किया जाए और उन्हें राहत दी जाए उनकी तकलीफ़ से। तो ये हमारी प्रिपरेशन रहती है दिवाली के अवसर पर। बहुत खूब। दिवाली के वक्त पर बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर सुजाता ने यहाँ पर बताया है। नाजरीन, एक चीज़ देखने में आती है कि हमारा जो होशो हवास हैं वो हमारे लिए कितनी ख़ास अहमियत रखते हैं। अगर कहीं पर कोई हादसा पेश आ जाता है तो तरह तरह से सब लोग अपनी राय पेश करते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं। ख़ास तौर से हम यहाँ आग लगने की बात कर रहे हैं या उससे बचने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहाँ पर तरह तरह से लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। डॉक्टर मानस, मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ, अगर कहीं पर कोई हादसा पेश आ गया है, आपका किसी भी वजह से आ गया है, तो सही एक मेडिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के स्टेप्स, किस तरह के कदम
उठाने की ज़रूरत है वहाँ पर? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि कहीं पे अगर कोई हादसा हो जाता है जी, तो उसके मैनेजमेंट के लिए हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। कि ऑन द स्पॉट हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बात हम कैसे अस्पताल पहुंच रहे हैं, और तीसरी बात अस्पताल में उनको क्या इलाज मिल रहा है। सो ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर सुजाता मैडम ने भी बताया, डॉक्टर मनीष सर ने भी बताया कि आपको पहले ये देखना है कि बहते हुआ पानी में आप जहाँ पे भी जल गया है उसको आपको 10-15 मिनट तक रखना है। आपको जो भी आपका घरेलू जो इलाज है, जो लेके हम लोग बहुत बार गलती से वो यूज़ करते हैं, उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि हम हमेशा इसी बात पे हमेशा फोकस करते हैं कि पानी ही है जहाँ से आपको तुरंत आराम मिल सकता है और जो आपको करना भी चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि किचन में भी आपके पास 1 बाल्टी पानी होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए दिवाली के टाइम पे आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, पटाखा फोड़ना या ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके पास हमेशा ऐसा पानी का एक प्रबंध होना चाहिए कि अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो उस पर आपका वो काम आए। दूसरी बात यह है कि फ़र्स्ट एड लेके डॉक्टर सुजाता बोल रही थी, तो फ़र्स्ट एड का जो फर्स्ट एड के बारे में भी जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स है, सबको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो उनको साथ हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आपके पास मान लीजिए कि जो आपका जलना अगर आपको लगता है कि वो बुरी तरह जल गया है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि अब मेरे पास जो वक्त है वो बहुत कीमती है और मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचना है। सो उस टाइम पे आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं, आसपास पड़ोस में बात कर सकते हैं कि कोई एक व्हीकल का अरेंजमेंट हो जाए कि आप तुरंत अस्पताल पहुँचे, क्योंकि जब तक आप अस्पताल नहीं पहुँचेंगे आपका इलाज हो सकता है कि यहाँ शुरू ना हो, आपको या इलाज शुरू होने में देर हो जाए। और क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, सो आपके आसपास जो कम्युनिटी लीडर्स है उनको भी फिर आगे आना चाहिए। जो आपके पास जो आपके समाज आपके सोसाइटी में जो वो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हो सकता है, वो आपके पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, वो आपके कम्युनिटी लीडर हो सकता है। यानी कि सभी लोग तरह तरह से अपना वहाँ पर रोल अदा कर सकते हैं। डॉक्टर सुजाता, इसी में आप भी मैं चाहूँगा कुछ ऐड करें, क्या करना चाहिए अगर कोई हादसा कहीं पर पेश आ जाता है और तरह तरह से वहाँ पर लोग अपनी अपनी राय पेश करने लगते हैं, जो कि उनको नॉलेज भी नहीं है। कोई कह रहा है कंबल में लपेट लो, कोई कह रहा है कि क्रीम लगा दो, पेस्ट लगा दो, या फिर जो भी कहते हैं। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कीजिए, आग वहाँ पर लगी हुई है, आग पर काबू भी पाना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी के कपड़े जल जाते हैं जी, सबसे पहले तो उस इंसान को बताना चाहिए कि भागे नहीं। और सबसे पहली जो चीज़ जो हम भागने से भी कुछ नुकसान होता है, भागने से आग की लपटें और ज़्यादा बढ़ेंगी और ऊपर फेस की तरफ जाएंगी जी। तो हम जो बताते हैं वो है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। मतलब उस इंसान को स्टॉप करके तुरंत ज़मीन पे लेट के और रोल कर देना चाहिए, रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर समय पानी की बाल्टी हो जी, या हर समय आपके पास कंबल अवेलेबल हो, या हर समय आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो। जी जी बिल्कुल। वैसे तो बेस्ट है अगर पानी है तो आप हर किस्म के जलने पे पानी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। अगर बिजली से आग लगी है तो प्लीज़ कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें जब तक आप बिजली के सोर्स को, मेन सप्लाई को ऑफ ना कर लें। एक बार आप मेन सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद उस इंसान को वहां से हटा के आपने वही स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। नहीं तो अगर आग लगी हुई है तो आप पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद होनी चाहिए। अगर पानी अवेलेबल नहीं है आप कंबल यूज कर सकते हैं, कंबल अवेलेबल नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर से लपेट सकते हैं। लपेटने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंबल डाल भी दें तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के कारण आग की लपटें बुझ जाती हैं। तो जलने का प्रोसेस सबसे पहले स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम बोलते हैं स्टॉप, ड्रॉप, रोल। ये 3 चीज हर जने को हर समय याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो पोर वाटर ऑन बर्न्स है, कि आप जैसे भी जलता है कोई आग लगती है उस पर आप पानी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट जब बिजली से आग लगती है। जी जी जी। बाकी अगर एक्सटेंसिव मतलब काफ़ी जगह आग लगी हुई है या बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, अगर फायर एक्सटिंग्विशर की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है तो सबको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो भी विक्टिम्स हैं उनको उस एरिया से बाहर कर लेना चाहिए आग बुझाने के बाद, क्योंकि क्या होता है, इनक्लोज्ड स्पेस जब होती है, छोटा सा कमरा सा है या हॉल है जहाँ पे आग लगी है, तो वहाँ पे स्मोक होती है। तो जितने भी विक्टिम्स होते हैं वो जलने के अलावा उस धुएं को भी अंदर लेते हैं और धुएं से जो है सांस की नली को में डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी बर्न्स बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए उस जगह से इंसान को बाहर लाना है।
जनरली छोटे मोटे हिस्से के लिए हम बोलते हैं कि आप पानी के नीचे उसे रखें, लेकिन अगर ज़्यादा जला हुआ है इंसान तो उसके ऊपर आपको पानी डालना है और उसको कोशिश करना है कि उसको आग को बुझाया जा सके। इसमें एक चीज जरूर ऐड कीजिए, अगर वहाँ पर लाइट से उसको करंट लगा है और ज़्यादा लगा है वहाँ पर भी क्या करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर लाइट से करंट लगा है, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कहते हैं हम, 1000 वोल्टेज के नीचे अगर है, जो फर्स्ट एड के तौर पे किया जा सकता है, सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद करनी है। अगर कहीं से तार, जैसे बच्चे घूमते फिरते तार मुंह में ले लेते हैं, करंट लग जाता है, तो तार जहाँ पे लगी है उसका स्विच ऑफ करें। अगर हाई टेंशन वायर है तो सबसे पहले हाई टेंशन वायर में तो जनरली अगर किसी का कांटेक्ट होता है तो वो झटके से दूर जाके ही गिरता है, तो उसमें ये भी है कि पेशेंट को हेड इंजरी हो सकती है, स्पाइन की इंजरी भी हो सकती है, और उसमें छोटा एरिया बर्न होता है। हो सकता है कि स्पार्किंग के कारण कपड़ों में भी आग लग जाए और ज़्यादा भी जल सकता है इंसान। तो उसमें वही है, इलेक्ट्रिसिटी आप साइड पे करें। अगर आपको सोर्स नहीं पता है, अगर तो बंद कर दी है, फिर क्या करें? किसी भी रेस्क्यूअर को जाके तुरंत उस आदमी को, विक्टिम को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी इलेक्ट्रोक्यूट हो सकते हैं। इसीलिए बिजली की सप्लाई बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्ट नहीं पकड़ें, अगर कहीं पे लकड़ी का कोई डंडा या कुछ है तो उससे आप उनको साइड पे कर सकते हैं तार को, लेकिन डायरेक्ट कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। और उसके बाद आग को बुझाने के लिए तो आप वैसे ही कंबल या मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, उसमें पानी नहीं। और पेशेंट के साथ कुछ ऐसा लकड़ी पकड़ा देते हैं, कुछ करते हैं ये, या पानी पिलाएं, क्या करें? लकड़ी पकड़ाना नहीं है, लकड़ी तो इसलिए कहते हैं आमतौर पे देखा गया करंट के सोर्स से अलग करने इसलिए करते हैं। और एक बार जल गया है, जो जले हुए कपड़े आप वो हटा सकते हैं, उनको एक क्लीन शीट से कवर करके तुरंत अस्पताल लेके जाएं। मतलब कुल मिला के ये है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ पर उसका इलाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। अब उसको जो है मेडिकल जो सपोर्ट है, फैसिलिटी है, मुहैया कराने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि कई बार जब हाथ भी जलते हैं तो वो दिखने में आपको कम दिखेगा, लेकिन वो जो करंट है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों से पास करता है। हो सकता है ब्रेन से पास करे, हो सकता है दिल से पास करे, तो हो सकता है कि उसका डैमेज कहीं ज़्यादा हो, आपको दिखे कम, तो इसीलिए तुरंत अस्पताल ले जाना उसके लिए सही है। ये तो आपने खैर बताया कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। डॉक्टर मनीष, आपसे भी इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक से अगर किसी को बर्न हुआ है तो उसके लिए जो उसके आसपास वाले हैं, उसके लवाकीन हैं या घर वाले हैं, वो कैसे उससे डील करें और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं? मैम ने तो ऑलरेडी फोकस कर ही लिया इस बात पे कि बगल के लोगों को करंट नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ कॉमनली ऐसा होता है कि एक आदमी को करंट लगता है और दूसरा उसको बताने जाता है, उसको भी लग जाता है। वो तो आप जाहिर है कि सबको इस बात की नॉलेज है कि करंट एक दूसरे को पकड़ सकते हैं। ये लकड़ी वाली जो बात है, मिथ है या सच है कि लकड़ी से आप उसे हटा सकते हैं? नहीं, मिथ नहीं है, तो साइंस है। जो लकड़ी है वो नॉन कंडक्टर है बिजली का, तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं की सकते, अगर आपका हाथ तो कंडक्ट करेगा जी, तो लकड़ी जो है वो कंडक्टर नहीं है, तो लकड़ी की मदद से आप उसको हटाएंगे अगर, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए। ये है, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, कंडक्टर बन जाएगा। और जैसे मैम ने बोला कि उसमें हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी कुछ भी हो सकती है, तो जो स्टैंडर्ड जो हमारा ट्रॉमा का होता है कि उसकी गर्दन मूव नहीं करनी चाहिए, उसको किसी फ्लैट चीज़ पे एम्बुलेंस के द्वारा उसको ऐसे कमर टेढ़ी करके ना उठाएं क्योंकि उसकी चोट उससे गहरी हो सकती है, तो वो सब आपको प्रिकॉशन इसका ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। डॉक्टर सुजाता, एक लास्ट में सवाल लूँगा आपसे। मैंने अक्सर देखा है, मेरा खुद ज़ाती ये तजर्बा है कि अगर कोई जल जाता है, वो किस डिग्री से जला है, कितना, ये तो मैं नहीं जान सकता, उसको वो जलने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ पर वो जाकर ठीक होने लगा, और जब वो ठीक होने लगा 5 दिन गुजर गए, हमें ऐसा लगा कि पेशेंट ठीक की तरफ चल रहा है, लेकिन अचानक से 10 दिन बाद, 12 दिन बाद उसकी कंडीशन ख़राब होनी शुरू होती है। लोग एक इम्प्रूवमेंट करते हैं कुछ दिन बाद, लेकिन जलने की जो हालात हैं उसमें पेशेंट मतलब उसके हालात ख़राब होते हैं। इसकी क्या वजह है और उसकी मौत भी हो जाती है? देखिए, ऐसा है, हमारे शरीर में जो चमड़ी है वो सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव ऑर्गन है हमारी बॉडी में। स्किन, आप बाकी ऑर्गन्स की बात करते हैं, लेकिन जो स्किन है, चमड़ी, वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। जो भी इन्फेक्शन हमारा बॉडी में जाता है वो तभी जाएगा अगर ये स्किन का प्रोटेक्शन हट जाए। तो जब भी चमड़ी जलती है तो वो प्रोटेक्शन हट जाता है।
तुरंत जब स्किन जलती है क्योंकि वो हीट से जल रही है, जी। तो गर्माहट के कारण जितने कीटाणु होते हैं सरफेस पे वो मर जाते हैं। जी। तो इमीडिएटली तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता है, जी। लेकिन फिर 4-5 दिन, हफ्ता भर, 10 10 दिन दिन के बाद, 12 दिन बाद, जब पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट अगर खाना पीना सही नहीं खाएगा, जी। बहुत ज़्यादा जला होता है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बाहर से भी और अंदरूनी तरफ से भी जी। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जी। वो उस जख्म को इन्फेक्ट कर देते हैं। जी। और इन्फेक्शन के कुछ कारण लंग्स भी ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और इन्फेक्शन होने के कारण ना केवल चमड़ी इफेक्ट होती है, लेकिन शरीर के डिफरेंट जो अंग जी। हैं वो धीरे धीरे करके मतलब एक एक करके सब इफेक्ट होते हैं, जी। और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो सिवियर सेप्सिस में चला जाता है। जी, जी, जी। जिसका कि हर बार इलाज पॉसिबल नहीं होता है, जी। लेकिन कई बार पॉसिबल भी होता है। ओके ओके, आपने देखा है कि इस तरह के हालात, इस कंडीशन में कोई बाहर आया हो? कितने % लोग बाहर आने की उम्मीद है कुछ? देखिए, अगर शरीर का तकरीबन 60-75 जी जी 60-70% जला होता जी। है और काफ़ी हद तक वो सुपरफिशियल है, जी। तो ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ओके। लेकिन अगर सब सारा का सारा ये बहुत डीप जला हुआ है, जी। या 80%, 90%, जी। तो उनकी खुद की चमड़ी जो है नॉर्मल अवेलेबल नहीं होती है, जी। और ऐसे में इन्फेक्शन से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जला कोई ना जले, जी। और अगर जले तो उसको तुरंत सही तरीके का इलाज मिल जाए। बहुत- आजकल हमने ऐसे पेशेंट्स को बचाने के लिए स्किन बैंकिंग भी शुरू किया जी, है, जी, जिसमें जी। के लिए अगर किसी की मौत हो जाती जी। है तो मरने के उपरांत वो अपनी स्किन को चमड़ी डोनेट कर को सकता है, डोनेट दूसरों कर की सकते जिंदगी हैं, बचा सकता है। जिससे हम जले हुए मरीजों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हैं जी जी बचाने जी की। जी। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है यहाँ पर डॉक्टर सुजाता ने कि एक नया प्रोसीजर शुरू हुआ है जो कि स्किन को डोनेट करने का हुआ है। स्किन डोनेट करने से आप बहुत लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारा यहाँ प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। अब मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट से कि वो अपने पैगाम यहाँ पर किस तरह से देना चाहेंगे। और दिवाली भी आ रही है तो ज़रा सा दिवाली को भी जहन में रखना है हमें, और दिवाली के बारे में भी बात करनी है। मैं डॉक्टर मनीष आपकी तरफ आऊँगा पहले, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? और दिवाली को भी जहन में रखिएगा, अगर आप हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे मुल्क में लोगों को यहाँ पर दिवाली के लिए विश भी करना चाहें तो बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर मनीष। देखिए, दिवाली का त्यौहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और मेरे हिसाब से सबको खूब खुशी से मनाना चाहिए, खूब अच्छे से अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, डायबिटिक्स को मिठाई नहीं खानी चाहिए, पटाखे छोटे बच्चों को अवॉइड करने चाहिए जलाने के लिए। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि घर में जो आप दिए भी जलाते हैं उनको भी आप पटाखों की तरह सेफ्टी से जलाएं, क्योंकि जो दिए भी हम जलाते हैं उससे भी हम बहुत सारी आग देखते हैं। जो जैसे आप लंबे कपड़े पहनते हैं तो दिए से उसमें भी आग लग सकती है, तो इवन दियों को भी आप सावधानी से जलाएं। अपनी स्किन का ख्याल रखें, बाहर निकलेंगे पॉल्यूशन तो है ही, और अगर केमिकल दिवाली के होंगे तो आपकी स्किन को भी डैमेज हो सकता है, तो अपनी स्किन की भी केयर रखें। और इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा पैगाम यहाँ पर डॉक्टर मनीष ने दिया है। अब मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा डॉक्टर सुजाता से कि डॉक्टर सुजाता आप किस तरह से अपना मैसेज देना चाहेंगी? और रिक्वेस्ट मेरी ये भी है आपसे कि आप ज़रा बताएं कि जो दिवाली के वक्त में लोग पूजा करते हैं तो उस पूजा में किन बातों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ दिवाली के लिए, और आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली सेफ़ रहे, आप खूब उसे अच्छी तरीके से मनाएं, क्योंकि दिवाली जो है लाइट एंड साउंड का फेस्टिवल है। तो आप लाइटें जलाएं, बल्ब जलाएं, दिए जलाएं, लेकिन जब भी दिए जलाएं कृपा करके उसको घर के बाहर जलाएं, ओपन स्पेस में जलाएं। घर के अंदर दिए जलाना अवॉइड करें, सीढ़ियों पर दिए लगाना अवॉइड करें। पूजा करते समय खास करके जब दिवाली की पूजन होती है उसमें दिए जलते हैं, आप दिए जलाएं, लेकिन प्लीज़ ध्यान से दिए जलाएं और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पे बच्चे या कोई उस पर लगा सकते हैं हाथ। और दिवाली के ओकेजन पे लोगों का मानना होता है कि नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहने, तो जो लूज़ कपड़े होते हैं जैसे लहंगा है, साड़ी है, चुन्नी है, ऐसे कपड़े दियों के सामने, दिए के आसपास पहन के ऐसे कपड़े ना जाएं। स्पेशली जहाँ पे पटाखे चलते हैं वहाँ पे भी पूजा करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़, पटाखे जहाँ तक हो सके ना चलाएं,
और अगर पटाखे चलाते हैं, बेटर यही है कि कम्युनिटी डिस्प्ले हो पटाखों का। जैसे कोई सोसाइटी है, कोई आपकी पूरी कॉलोनी है, वहाँ पे इकट्ठे करके आप लोग इकट्ठे होके आतिशबाजी का आनंद ले सकते हैं। घरों पे मत चलाएं पटाखे, गाड़ियों के पास पटाखे ना चलाएं, घर के बाहर ही पटाखे चलाएं। पोल्यूशन कम होगा, लोग जलेंगे कम, हादसे कम होंगे और आपकी खुशी बनी रहेगी ज़िंदगी भर। खुशी बनी रहेगी और ज़िंदगी बनी रहेगी। यहाँ पर डॉक्टर मानस, मैं आपसे पैगाम की बात करूँगा, लेकिन एक फ़ोन आ गया है, फ़ोन भी ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो 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 जी, हेलो, बताइए अपना सवाल। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। मैं राजेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी उम्र 48 साल है। जी राजेश साहब। मैं पूछ रहा था कि बिजली से अगर करंट लगता है तो क्या ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक आ सकता है? ओके 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 ओके। डॉक्टर सुजाता, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर? उनका सवाल आपने सुन लिया है। देखिए, बिजली के करंट से डेफिनेटली हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। और जैसे कि हम इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं जी। इलेक्ट्रोक्यूशन तब होता है जब बिजली का करंट डायरेक्टली हार्ट के दौरान थ्रू जाके और हार्ट को एकदम रोक देता है जी। तो इसमें इमीडिएट डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिजली के आसपास जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, रबर की चप्पल पहने, डायरेक्टली उसको ना छुएं। हाई टेंशन वायर घर के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आजकल कई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं जिनके बैल्कनी के सामने ही हाई टेंशन वायर जाती है। तो लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, चुन्नी तौलिए सुखाने की कोशिश करते हैं, उसमें वो तार से छू जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। और हाई टेंशन जब वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से भी इंजरी होती है, तभी भी ये रिस्क हमेशा रहता है कि दिल जो है धड़कना बंद कर सकता है। उसमें मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट राइट, बेहद शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी बातें बताई। उम्मीद है कि जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब बहुत हद तक आपने समझ लिया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मानस, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहते हैं? तो सबसे पहले सबको दिवाली के लिए बहुत सारे मुबारक है। अब हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम खुशियों का जो त्यौहार है वो खुशियों का ही रहे, और हमें हमेशा उसमें हमें कॉशन रखना होगा कि किसी को कोई चोट ना लग जाए, कि कोई जल ना जाए। और जैसे मैम बता रही थी कि दिया जलाने के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना होगा कि जहाँ से हम पैदल चल रहे हैं उस रास्ते पे दिया ना हो, चाहे वो अपना आपका बैल्कनी हो सकती है, वो सीढ़ियाँ हो सकती है। तो जहाँ से आप पैदल जा रहे हो वहाँ से आप दिए ना जलाए। पूजा करने के टाइम पे आप ध्यान रखें। और ये भी हमें देखना होगा कि दिया के साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जो छोटे छोटे राइस बल्ब है उसको भी हम यूज़ करते हैं रोशनी बढ़ाने के लिए दिवाली के टाइम पे। तो उसमें भी आपको देखना होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिशियन है उससे आपको एडवाइस लेना होगा कि वो कैसे आप उसको डिस्प्ले करे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो भी खतरे का कारण बन सकता है। इन बातों को बेहद समझने की ज़रूरत है, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये जो हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है ये आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि तरह तरह से जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, हम आपके हर सवाल को लें। इसीलिए हम बीच में अपने डॉक्टर्स को भी रोकते हैं और बीच में सवाल आपसे लेते हैं, लेकिन फ़ोन आ जाते हैं। तो ये आपका अपना शो है, इसमें आप कॉल करते रहिए और अपने सवालों को पूछते रहिए। फ़ोन करने के लिए सभी जितने भी कॉलर्स हैं बेहद शुक्रिया उनका। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट आज इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बातें बताई और दिवाली के लिए विश भी किया। आप तीनों एक्सपर्ट का बेहद शुक्रिया। एक बात और मैं भी कहना चाहूँगा समरीन, के आगे दिवाली आ रही है, एक खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, एक दूसरे को तोहफे देने का त्यौहार है और मिठाइयाँ खाने का त्यौहार है, क्योंकि बिना मिठाइयों के तो खुशी कैसे पूरी हो सकती है। हमारी तरफ से, हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से और डीडी उर्दू की टीम की तरफ से पूरे मुल्क को एडवांस में दीपावली की बेहद मुबारकबाद। जी, जैसे कि तीनों ही एक्सपर्ट भी एक ही राय पे इत्तेफाक रखते हैं कि दिए जलाएं। डॉक्टर सुजाता ने कहा कि साउंड्स का और लाइट का ये त्यौहार है, और डॉक्टर मनीष और डॉक्टर मानस ने भी ये कहा कि भाई दिए जलाएं ताकि आप बच सके, किसी भी तरीके के हादसा दरपेश ना आए और खुशियों के साथ इस दिवाली को आप मनाएं। हमारी यही दिली ख्वाहिश भी है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दिवाली की। साथ हैं हमारे नाजरीन के। और नाजरीन, जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं, हमारे प्रोग्राम की रिवायत है, आखिर में हम आपसे कहते हैं कि अगर आप हेलो डॉक्टर के इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अपने कुछ सवालात हमसे करना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellodoctor@ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप
जो प्रोग्राम है वो डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलते चलते आपको एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी मुबारकबाद। हमें दीजिए इजाज़त, रखिए अपना और अपनों का बेहद ख़ास ख्याल। दीजिए इजाज़त, आदाब। जलने की जगह को पानी और साबुन से साफ करें। पानी की कमी पूरा करने के लिए वाफिर मिकदार में पानी जली हुई जगह को साफ और खुश्क रखें और इसे खुरचने या रगड़ने से गुरेज करें। अपने घर में धुएं के अलार्म को इंस्टॉल करें। अगर जलन शदीद है तो फौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। एरोसॉल ना रखें और ना ही खुली आग के करीब स्प्रे करें।